हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ एनालिसिस का। इसका एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी पोटेशियम परमैंगनेट। यानी कि आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, क्या आवश्यकता होती है। ये सब सारे कॉन्टेंट्स हम डालेंगे और देखिएगा। तो सबसे पहले अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एम लिखेंगे कि एम हमारा क्या है, टू डिटरमाइन द नॉर्मलिटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी KMnO4। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट लेंगे, क्या क्या कैलकुलेटर्स रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हम लेंगे ड्यूडेट, आयोडीन, फ्लास्क, पिपेट और जो रिएजेंट की आवश्यकता होगी वो रिएजेंट होगा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सैलिक एसिड एंड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे। ये हम जो रिएक्शन करवाए हैं KMnO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड प्लस H2SO4 का जो है ये रिएक्शन का ये हमारा प्रोडक्ट आया है। अब जो है हम ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 0.1 नॉर्मलिटी KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे फर्दर। तो हम 0.1 नॉर्मलिटी KMnO4 का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए साथ में हम इसका तो बनाएंगे एक सॉल्यूशन, साथ में हम ऑक्सैलिक एसिड और H2SO4 का भी एक स्टैंडर्ड बनाएंगे जो है KMnO4 लेंगे और साथ ही साथ ऑक्सैलिक एसिड का भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। कितना का, 0.1 N का। समझ रहे हैं करेंगे, वो हम आपको बोर्ड पर दिखाएंगे कि 0.1 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो है फर्दर इसका एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोलिकुलर वेट बटे एन फैक्टर। तो हम यहाँ एन फैक्टर लिखे हुए हैं जो है एसिडिक मीडियम में इसका 5 होता है, किसका, KMnO4 का। और मोलिकुलर वेट कितना होता है, 158 ग्राम पर मोल। तो यहाँ जो हमने क्या किया है 158/5 कर दिए हैं, तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकला है 31.6 ग्राम। अब फर्दर जो है 1 नॉर्मलिटी बनाने के लिए 31.6 ग्राम बाय 1000 ml किया हमने। अब क्या किए कि 1000 ml थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम 100 ml में ही बनाएंगे सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम 0.1 का जो है दोनों तरफ कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ किया है ना, इसको क्या करेंगे कि 0.1 कर देंगे और इसको भी गुना कर देंगे 0.1 से। अब 0.1 नॉर्मल हमको बनाने के लिए कितना लगेगा, 0.316 ग्राम बटे 100 ml। समझ गए। तो ये 100 ml में जो है क्या करना है कि 100 ml में हमको 0.316 ग्राम KMnO4 डिसॉल्व करना है। तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, 0.1 नॉर्मल KMnO4 बन जाएगा। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड का 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार करेंगे जो आपको हम दिखाएंगे बोर्ड। तो जिस तरह हमने पहले 0.1 नॉर्मल KMnO4 का सॉल्यूशन बनाया था, उसी तरह हम फिर क्या करेंगे 0.1 नॉर्मल का ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसके फैक्टर यहाँ का देखिए, तो सबसे पहले इसका एन फैक्टर 2 होता है और इसका मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 126 ग्राम पर मोल होता है। अब 126/2 और इसको काटे तो 63 ग्राम पर। 1 नॉर्मलिटी बनाने के लिए क्या किया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जितना निकला बटे 1000 करेंगे, तो 63/1000 ml। अब क्या करेंगे कि फर्दर जो है हम दोनों तरफ जो है क्या करेंगे कि 0.1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये 0.1 का आया 0.63/1000, क्योंकि एक 0 यहाँ रिप्लेस होगा और ये बन जाएगा 100 ml। तो 0.6/100, इसका मतलब है कि 0.63 ग्राम जो है हम 100 ml में डिसॉल्व कर दें ऑक्सैलिक एसिड को, तब जाके हमारा 0.1 नॉर्मलिटी का नॉर्मल का ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर होगा। तो चलिए अब प्रैक्टिकली तौर से देखते हैं, हमने जो कैलकुलेशन किया था उसको अब हम प्रैक्टिकल करें। 0.316 ग्राम KMnO4 को लेके हम थोड़ी सी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर लेके डिसॉल्व कर लिए और उसको जो है हमने फाइनल वॉल्यूम मेकअप के लिए 100 ml बनाया। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा KMnO4 0.1 नॉर्मल का KMnO4
सॉल्यूशन है 100 ml का। ठीक उसी तरह हम क्या किए कि ऑक्जेलिक एसिड जो है हमारा, ये ऑक्जेलिक एसिड 0.1 नॉर्मलिटी का जो हम वेट किए थे उसका 0.63 ग्राम, उसको सफिशिएंट अमाउंट वाटर लेके पहले डिजोल्व करके 100 ml का जो है हमने 0.1 नॉर्मल का ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन ये बना लिया है। ठीक है, 0.1 नॉर्मल का जो सॉल्यूशन है KMnO4 को जो 100 ml का हमने बनाया है, अब इसको हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में डालेंगे अप टू 0 मार्क तक। तो ये हम डाल रहे हैं। अब हम KMnO4 का सॉल्यूशन जो है अप टू 0 मार्क तक ले लिया हूँ। अब हम क्या करेंगे कि कोनिकल फ्लास्क में जो है ऑक्जेलिक एसिड का 20 ml लेंगे हम। तो अब हम मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 20 ml ऑक्जेलिक एसिड का कोनिकल फ्लास्क में लेंगे और इसके साथ हम क्या करेंगे कि 5 ml का H2SO4 डालेंगे इसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ, सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए। ठीक है, और फर्दर इसके बाद हम टाइट्रेशन करेंगे। तो ये हमने H2SO4 5 ml ऐड कर दिया है। अब इसका टाइट्रेशन करेंगे। ऑक्जेलिक एसिड में हम जो है KMnO4 का ड्रॉप वाइज अमाउंट हम डालेंगे इसमें। तो अब हमारा ये कलर आ गया है और इसको जो है मतलब सेटिंग करने के बाद 15 सेकंड जो है ये इसका कलर नहीं जा रहा है, तो ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है 0 से लेके जहाँ तक हमारा आया है वो वैल्यू को हम लिखेंगे और उसके बाद जो है फाइनल हम कैलकुलेशन करेंगे। और आइए कैलकुलेशन दिखाते हैं हम इसका। यहाँ इनिशियली हम यहाँ 0 लिखेंगे और जो हमारा फाइनल आया है वो 19 आया है। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना आ गया 19, और वॉल्यूम हमने कितना दिया था ऑक्जेलिक एसिड का 20 ml, तो यहाँ हम लिख देंगे 20। ठीक है, अब जो हमारा फाइनल वैल्यू है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा इनिशियल वैल्यू, क्योंकि प्रोसेस हम आगे फर्दर करेंगे ना जब तक कि हमारा वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल लिख लेंगे यहाँ 19। उसके बाद फिर हम आगे करेंगे जो, तो फिर हमने जो दोबारा परफॉर्म किया उसमें भी हमारा दोनों का सेम वैल्यू आ गया। अब हम इस दोनों वैल्यू को लेके फर्दर आगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको बताएंगे जो कैलकुलेशन है। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है N1V1 बराबर N2V2। तो N1 जो है हमको पता करना है KMnO4 का, KMnO4 का पता करना है, और V1 जो है हमारा इसका पता है 19 ml आया था, और N2 जो है 0.1 नॉर्मल था, हमको पता था क्योंकि हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, और इसका वॉल्यूम जो था वो 20 ml था। आइए अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूला में पुट करते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो N2 है हमारा 0.1 इंटू V2 है 20 बटे V1 जो है 19 है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू आ गया KMnO4 का 0.105, और इसको हम रिजल्ट में लिखेंगे। अब यहाँ मेरा प्रैक्टिकल हील हो गया है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगे, अगर जो हमने लैब में किया है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर अच्छा लगे तो हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह मैं अच्छे वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल होगा मैं बना के लाऊंगा। धन्यवाद।